हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा का प्री का फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन लाए हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, संगम काल में कारूगार बीड़ी और अरोवल बीड़ी किसके प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये प्रतिनिधित्व करते थे बुनकरों और गालियों का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी भारतीय छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया सृष्टि बख्शी को, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ऑन गालिल ओरुअल वन ओमंग यू किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है एम के स्टालिन। इसका विमोचन किसने किया था? तो राहुल गांधी ने किए थे। और उसके बाद पूछ दे कि ये एम के स्टालिन कहाँ के सीएम है? तो ये सीएम है आपको तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आर एन रवि है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया गया है? तो सुरक्षा मित्र परियोजना केरल में शुरू हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मई को, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य ने खोजा गया है? तो ये खोजा गया है राजस्थान में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रता दिवस शिविर 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल में प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? तो ये बैनर जो जीता है वो राज्य है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो ये एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था। कहाँ इसका मुख्यालय है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रेंच रिवेला फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री राम चौलिया, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरमत नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये रूस ने किया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दिया गया है? तो ये मंजूरी मिला है इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो सेनेगल की राजधानी डाकर है, यहाँ डकर होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर मेगादिसु किसकी राजधानी है? तो सोमालिया की राजधानी है। या समाओ की राजधानी समाओ होता है, सामोटोम राजधानी है सामोटोम की, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? तो ओलंपिक खेल में सबसे पहले भागीदारी हुआ था पेरिस ओलंपिक 1900 में। सबसे पहली बार ओलंपिक कब खेला गया? तो एथेंस 1896 में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत के किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी की संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह हस्ताक्षर हुआ है फिनलैंड के साथ। हिंद इंडिया, इंडिया यह नहीं होगा, यह स्वराज होगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन के विशाल दीवार के निर्माण के श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय क्वीन सी हुंग को जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा दिल्ली में स्थित नहीं है। तो अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार के पास है, दिल्ली में ही है। बुलंद दरवाज़ा जो कि ये दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इंडिया गेट दिल्ली में ही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही है, तो इसका आंसर आपको बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। इंजन का नाम क्या है? तो उस इंजन का नाम है विकास इंजन, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी में आया था? तो आरटीआई अधिनियम जो आया था 12 अक्टूबर 2005, तो यहाँ अक्टूबर 2005 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? तो ये डेनिस रिची ने किया था 1972 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय
ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की यह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया कर रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो गया है। इसमें था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्रोत इसका जल विद्युत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है पर्यावरण के रक्षा के लिए। ये इसकी शुरुआत कब हुआ था गोल्डमैन पुरस्कार की? तो 1889 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये पटियाला में। पटियाला कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये भूमिका है कार्बन चक्र में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्रव आवर्धन है? तो ये होता है 1 से कम होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन के कारण। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? तो सेब्रेस की संधि हुई कब थी? तो ये 1920 में हुई थी। तो उस समय कौन सी घटना हुई थी देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, फिर ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, फिर भारत जोड़ो नहीं होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये 1920 में कौन हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वायसराय गवर्नर जनरल घटना है। इसमें दिया गया वायसराय जनरल की घटना है, उनके कार्यकाल में हुआ है कि नहीं। तो उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक कुका आंदोलन जो कि इन्हीं के काल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो मुस्लिम लीग का गठन, ये भी इनके काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के काल में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग बैरकपुर की सैन्य विद्रोह, जो कि ये गलत है। हेस्टिंग नहीं थे उस समय। बैरकपुर की कब हुआ था विद्रोह? तो ये विद्रोह हुआ था 1824 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हजरत महल को। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? तो ये रचना है विजय लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें आपको बताना है कि इस निर्माण काल कब हुआ था, उस आधार पर इसको क्रम से सजाना है। तो तुगलकाबाद का निर्माण जो हुआ था वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 1320 से 25 था। फिर यहाँ लोधी गार्डन का निर्माण सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 काल उनका था। फिर कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि 1206 से 1210 तक कार्यकाल था। अब फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर ने करवाया था 1571 से 72 तक। तो इसका हो जाएगा आपको 3124, जो कि इसमें दिया गया है बी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये सोना के लिए किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं करता है? तो धान जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो इसका होता है 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो ये पाया जाता है समूह 18 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण के किस संस्कृति का उदय हुआ था? तो ये उदय हुआ था महापाषाण काल का। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हुई हैं? तो वो शामिल हुई हैं रेयाना बरनावई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? तो ये हैं बेंजीन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का समुच्चयन करता है? तो ये धारा का करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब की थी? तो यह स्थापना की थी 4 अगस्त 1949 को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? तो यह स्थापित करता है आयतन के ताप का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोन होता है, ये समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आय और धन का वितरण है, तो ये वितरण होता है असमान्य। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप होता है, तो ऑक्टेन संख्या जो माप होता है वो पेट्रोलों की होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है। ये विमुद्रीकरण कब कब हुआ था? तो यह अभी तक 3 बार हुआ है। 1946 में एक बार हुआ था, 1978 में हुआ था, फिर 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन है? तो विचार की स्वतंत्रता जो कि है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है, आर्थिक स्वतंत्रता जो कि नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन दो संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया गया था? तो यह स्थापना हुआ था जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के तहत। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो ये पराजित किया था जयपाल को। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबाब उफ जमानी की उपाधि प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था जहार को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? ये संस्था थी प्रतिनिधियों की। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टम्प एक्ट किसने लगाया था? तो ये ग्रेनविलो ने लगाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेयरी द नेविगेटर किस देश की राजा था? तो ये पुर्तगाल के राजा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, तो ये 1453 में हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, पौधों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कुटों को सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बताना है कि कौन यहाँ किताब है, किताब किससे संबंधित है? तो तिरुक्मुल जो संबंधित है वो आपको दर्शन से संबंधित है। फिर तोल्कापियम जो है ये व्याकरण है एक। तो इसका आंसर हो जाएगा। शिल्पादिकारम जो है प्रेम कथा है इसमें, तो एक हो जाएगा। मणि मैकले वर्णित कथा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये हो गया 2 4 1 3 जो किस में दिया गया है? डी में दिया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का पिच जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद को किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में हुई थी? पहला और 10वां। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ये कहलाता है नाभिकीय बल। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट को ये प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। इसका आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत होता है? तो ये होता है अत्यांतिक वीटो के तहत। इसका आंसर ए हो जाएगा। जो अभी तक 2 राष्ट्रपति ये वीटो का यूज कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? तो किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य ये भी शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री के मित्र ये भी शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य ये भी शामिल होते थे। इसमें सभी शामिल थे, उपयोग सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह अनुच्छेद होता है 127। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य होते हैं 15। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, जीव जंतु पर लगाया गया कर किसके तहत आता है? तो ये आता है संघ सूची के, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है, तो ये सामान्य बहुमत द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है, तो ये यमुना में मिलती है। यमुना की सहायक नदी बेतवा नदी है। बेतवा नदी पे एक परियोजना है, जो कौन सी परियोजना है? तो माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटा कामा के बारे में सही नहीं है? इसमें बताना है कि आटा कामा के बारे में सही नहीं है। तो यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, जो कि सही है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। यह दक्षिण चिली में अवस्थित है, जो कि गलत है। यह दक्षिण चिली में नहीं अवस्थित है, ये कहाँ है? तो उत्तरी चिली में अवस्थित है। फिर इसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, खून के जमने से रोकने की सहायता यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? ये सवाल है लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ते उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो ये बना होता है जाइलम मृत दूतक का। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो ये छोटी आंत के इलियम में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य हैं। ये एमाइलेज के कारण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? तो ये भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 पदों पर सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर दीजिए। माउंट किनाबालू जो कहाँ स्थित है? मलेशिया में स्थित है। ऑल बुर्जा जो कि ये ईरान में स्थित है। अंकांगुआ जो स्थित है ये अर्जेंटीना में स्थित है। और उसके बाद किलिमंजारो जो कि ये तंजानिया में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, जो किस में दिया गया है? 2 4 1 3 डी में दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है इल्मेनाइट जो पाया जाता है, जीरकॉन पाया जाता है, सिलिमेनाइट पाया जाता है, टंगस्टन जो कि नहीं पाया जाता। तो 1 2 3 जो बी में दिया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनजाति के निर्धारण का क्या आधार है? उसका आधार संस्कृति, विशेषकार और विभिन्न आवास है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये केंद्र शासित है दादर नगर हवेली। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो हुआ था 1983 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोशन किस पशु का नस्ल है? तो ये है बकरी का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू और टमाटर में कैकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो ये सूक्ष्मजीव जो होता है जीवाणु होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। ये प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किस लिए जाना जाता है? तो पीतमपुर फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम्रवर्षा मैंगो सावर संबंधित है। तो ये है आमों के बौछार के लिए, जो कि नहीं है। आम के टपकना ये भी नहीं है। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा, जो कि यहाँ ऑप्शन में गलत है। यहाँ बिहार बंगाल नहीं होगा, ये केरल और कर्नाटक में मार्च और अप्रैल में होने वाले वर्षा के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग, यहाँ केरल और कर्नाटक होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा स्थित नहीं है। तो फतेहपुर गंगा किनारे है, भागलपुर भी है, कानपुर भी है। उत्तरकाशी जो है ये गंगा किनारे के ना होके ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।